इधर वाराणसी पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बागियों से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वो बागियों को मना लें। हम लोग बराबर लगातार अपने इस प्रकार के जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिन निकायों में, उनके संपर्क में है और सब हमारे परिवार की तरह भाजपा चलती है। हम लोग पूरा विश्वास है कि उन्हें हम चुनाव से पहले मना लेंगे है। तो सब लोग है, हम लोगों से कुछ स्तर पर, स्थानीय स्तर पर हो सकता है कोई गलती हुई हो, लेकिन हम सब मिल बैठकर उस समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हैं, प्रवक्ता सपा, शक्ति सिंह हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, सनुज मेरठ से हैं, शैलेश भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले संजय जी आपके पास आ रहे हैं। अगर बागियों की बात करें तो संख्या किसी दल में कम नहीं है, आपके भी कुछ लोग बागी हो रहे हैं, सपा के भी कुछ लोग बागी हो रहे हैं, जिसको टिकट नहीं मिला वो नाराज है। ये मुश्किल खड़ी कर सकते हैं क्या जीत के प्लान पर? देखिए, पहले चरण में जहां चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, ऐसे लोग जिन्होंने नामांकन भर दिए थे, उनसे संवाद किया है और बेहतर संवाद के आधार पर मैं आज के दिन कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पहले चरण में चुनाव हो रहा है, किसी भी अध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी का कोई बागी प्रत्याशी नहीं है। केवल वार्डों में कुछ एक जगह ऐसे प्रत्याशी हैं जो खड़े हो गए हैं और उनका पर्चा वापस नहीं हो सका है। निश्चित रूप से 1-2 दिन में बात करके उनका भी पर्चा वापस करा लेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन नाम वापसी का तो आखिरी दिन है ना चौधरी जी। और पहले चरण के बारे में जहां तक बात है, हाँ, आज शाम तक 3 बजे, मतलब जिस समय हम बैठे हैं तो दूसरे चरण की स्थिति है, वहां नाम वापसी की बात है और सभी पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी का तंत्र पूरी तरह से लगा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक अच्छे समाचार आ जाएंगे। चुनिंदा लोगों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का कोई बागी प्रत्याशी इस समय मैदान में नहीं है। ठीक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, समाजवादी पार्टी को लेकर भी बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें रही हैं राजनीतिक तौर से कि ये दल है भाजपा के बाद जिसमें सियासी सपने पूरे किए जा सकते, इसलिए टिकट मांगने वालों की भीड़ भी बहुत लंबी थी और बागियों की संख्या भी कोई बहुत कम नहीं है भाजपा से। किस तरीके से स्थितियों को संभाल रहे हैं, क्योंकि अपने ही लोग जब खिलाफ जाते हैं तो नुकसान ज्यादा होता है। नहीं, आपने बात बिल्कुल सही कही और जब ये स्थानीय चुनाव होता है या आम कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है तो इसमें से इस तरह की परेशानियां सभी पार्टियों को देखनी पड़ती है, चाहे वो सत्तारूढ़ हो या विपक्ष में हो। हमने भी कुछ झेली, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि हमारा भी कहीं भी कोई ऐसा बागी प्रत्याशी किसी बड़े अध्यक्ष पद पे फिलहाल अभी चुनाव नहीं लड़ रहा है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी को ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कोई नेता नहीं मिलते हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता को बुला बुला के चुनाव लड़ा रहे हैं। आपने देखा शाहजहांपुर में क्या हुआ, इनको मेयर का प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, ये रातों रात ऑपरेशन लोटस चलाते हैं और हमारे प्रत्याशी को अपने वहां लेके जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि 6-7 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये क्या है। आज लखनऊ में ही ऐसे हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।